नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और वो प्रश्न है बीजेपी का विकल्प कौन, नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन। ये प्रश्न पूछने के लिए आज मैं मजबूर हूं, सिर्फ इसलिए कि विगत 2-3 दिन की जो घटनाएं हैं उससे मुझे बहुत इस तरह के जो खबरें मिल रही हैं उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सवाल फिर से पूछने की आवश्यकता है। ऐसे कहा गया है कि संभावनाएं के गर्भ में कैद होती हैं, फिर भी जो खबर आ रही है उसके अनुसार इसका विश्लेषण आवश्यक है। जिन खबरों की चर्चा मैं आपसे करने का कोशिश कर रहा हूं, एक तो यह है कि गुजरात के बहुत ही अपने जमाने के नामी गामी मुख्यमंत्री शंकर सिंह बघेला, जो फिलहाल जो संघ से जुड़े हुए रहे हैं और नरेंद्र मोदी के साथ भी उनको काम करने का तजुर्बा, संघ के अंदर सब लोग एक साथ थे, तो संघ में थे, बीजेपी में थे, गुजरात में मुख्यमंत्री थे और बाद में वो कांग्रेस में चले गए। फिलहाल वो अभी न कांग्रेस में है न बीजेपी में है, लेकिन जो खबर आई कि वो उनके लड़के इस बार कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन का मुद्दा यह है कि शंकर सिंह बघेला इधर 2-3 दिनों में नेशनल मीडिया पे छाए हुए हैं। उनका मैंने इंटरव्यू वायर पे देखा, उनका इंटरव्यू मैंने ललन टॉप पे देखा, उनका इंटरव्यू मैंने और भी कहीं देखा, और सब जगह वो मिला जुला करके एक ही बात कर रहे हैं। और वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर में तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलवामा एकदम बेसिकली ये बनाया गया खेल था। वो जो हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ था और जो आर्मी का जवान मारा, उस बोले कि सारा सब प्लांटेड स्टोरी है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात की जो सरकार को गिराई गई, वो सारा चीज, उनका यही कहने का मतलब है, वो खुलेआम इस बात को कह रहे हैं और वो थोड़ा सा भी हिचक नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना है। ये शंकर सिंह बघेला का मतलब है, काम है, और वो अपनी बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम जो राजनीति में आए थे तो हम सेवा करने के लिए आए थे। उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको खतरा नहीं लग रहा है, बोला खतरा किसी का है, अगर किसी को खतरा लगता अपने जान के ऊपर में तो वो पब्लिक लाइफ में नहीं आए। तो ये वो कर रहे हैं। लेकिन और जब उनसे पूछा गया कि गुजरात में विकल्प कौन होगा, जिस सवाल के बारे में आपका इशारा करने का कोशिश कर रहा हूं, तो वो साफ कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल, बोले धरते से इनकार करते हैं। और उन्होंने यहां तक एलिगेशन लगाया अरविंद केजरीवाल के बारे में, कहा कि उसका भी जो आप देखिए उसका भी रिलेशन रहा है संघ से। तो कई तरह की बातों का वो जिक्र कर रहे हैं और मिला जुला कर वो ये कह रहे हैं कि विगत 3-4 महीने से मैं रोज निकलता हूं और गांव में जाकर के लोगों को जाकर के कहता हूं कि देखो, आपको जो पार्टी नहीं अच्छा काम करे उसको छोड़ दो। आज बीजेपी नहीं, कब बीजेपी को इनकार कर दो, कल कांग्रेस अगर कुछ नहीं करती है उसको भी ठुकरा दो। ये अपनी भविष्य की चिंता करो। बोले कि मैं सबको जाके कह रहा हूं और लोग मेरी बात सुन रहे हैं, किसान मेरी बात। बोले 27 साल का जो ये जो रूल है, मिस रूल है, उसके खिलाफ एक अंदर से कहीं न कहीं एक लहर है, एक विद्रोह का स्वर सुनाई पड़ता। इसका प्रॉपर इसको मैनेज नहीं किया गया। जो पार्टी उनके कहने के हिसाब से जो विकल्प है, और इस बात को बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, कांग्रेस ही विकल्प हो सकती थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस का इमर्ज कर सकती थी, उन्होंने कहा कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। 6 महीने पहले कांग्रेस को पता था कि चुनाव होने वाला, कांग्रेस ने तैयारी क्यों नहीं की। वो कई तरह से कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। तो जिस पूरे ये पूरा स्टोरी का के मैं ये आपके सामने सवाल उठाने का कोशिश कर रहा हूं कि जब शंकर सिंह बघेला इस बात को साफ कर रहे हैं, बीजेपी का खिलाफत कर रहे हैं, और कांग्रेस के बारे में एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही विकल्प हो सकता है, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तैयारी नहीं की है इसलिए वो इस स्थिति में नहीं है। फिर वो किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी को धरते से इनकार कर रहे हैं? एक तो ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुलवामा के सवाल पर जिसको खुद स्वीकार कर रहे हैं, गुजरात में 10 तरह का माहौल है। और आज अरविंद केजरीवाल के सवाल पर अमित शाह ने भी कहा कि
अरविंद केजरीवाल को हटाइए तो कहीं भी नहीं है। कांग्रेस भी कमजोर है, वो तैयारी ही नहीं करी, अरविंद केजरीवाल तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये क्यों लोग अरविंद केजरीवाल को धत्ते से इनकार कर रहे हैं? जबकि मैंने पहले भी कहा इसके बारे में कि जो CSDS का जो सर्वे है उसमें साफ कहा गया था कि 62% लोग, 62% लोगों का जब उस सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा कि हम तीसरे विकल्प की ओर भी जा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल, जब हमने अपने एक मित्र से पूछा जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है कि अरविंद केजरीवाल आखिर गुजरात में जाके क्या करना चाहते हैं, उनके बगल में उत्तर प्रदेश था, पंजाब तो भी बगल में था, तो वहां जाके इस्तेमाल किया अपना किस्मत और सरकार भी बना लिए, और बाकी जगह ये यहां से उठकर गुजरात जाने का मतलब, तो उनका जवाब था कि वो बेसिकली 2024 में अपना एक नेशनल पार्टी का जो स्टेटस होता है इलेक्शन कमीशन में, उसको स्थापित करने का उनका, मुझे बहुत कन्विंसिंग ये आर्गुमेंट नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है, जिसकी ओर मैं आपका इशारा करना चाहता हूं कि शंकर सिंह बघेला ने खुलेआम कहा इस बात को कि 2024 का जो रास्ता है वो गुजरात से होकर गुजरेगा। ये गुजरात का जो चुनाव हो रहा है, इसीलिए मैंने कई स्टोरीज पर करने का कोशिश किया है, ये गुजरात का चुनाव अति महत्वपूर्ण चुनाव है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे बैठे हुए हैं। वो घर घर जाकर के लोगों, मैंने जब जाते हैं वो अपने आम सभा में, तो कहते हैं लोगों से कि आप जाइएगा घर में तो अपने बुजुर्गों को मेरा नमस्ते कहिएगा, और कह रहे हैं कि छोड़िए क्या किया कोई नहीं किया, हम ये गुजरात मेरा है, मैंने इसको बनाया है नरेंद्र मोदी पर। ये जो पूरा का पूरा आज बीजेपी इस चीज पर उतर आई है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे बोल दीजिए। नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी में कमी, जब तक देखिए जो बड़ा नेता होता है ना, जब तक वो परास्त न हो जाए, आपको हिम्मत नहीं हो सकता इस तरह का कुछ आकलन करने के लिए और इसके बारे में किसी तरह का मैंने फोरकास्ट करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी टावरिंग पर्सनैलिटी हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, और उनको चैलेंज करना ये छोटी बात नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है भाई, इतिहास साक्षी है, इस तरह का ऐसे ऐसे लोग हारे, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, लालू यादव चुनाव हार गए, कौन नहीं हारा इस देश में, इस राजनीति में। तो मैं ये कहने का मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो गुजरात में और फिर बाद में 2024 में कौन विकल्प हो सकता है, इसके बाद मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को आप अंडरमाइन मत कीजिए। आम आदमी पार्टी को 2 जगह तो उसने बना लिया है सरकार, और आज हरियाणा का जब मैंने खबर देखा, 2 दिन पहले की बात है, कल खबर आई हरियाणा के पंचायत का, अरविंद केजरीवाल नेक टू नेक फाइट था, बीजेपी से कुछ ही मतलब सेकंड पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन पे रूलिंग पार्टी बीजेपी, सेकंड पे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, और तीसरे पोजीशन पे वो चौटाला की पार्टी है वो। तो और जब कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस, पता चला कि कांग्रेस ने यहां पे अपना उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया। ये कौन सी राजनीति है? राहुल गांधी ने गुजरात से और हिमाचल से जहां चुनाव हो रहा है, अपने पदयात्रा में उसको सम्मिलित नहीं किए, इसके बारे में पहले भी बोल रहा हूं। और अब हरियाणा में भी आप उम्मीदवार, आप राजनीति कर रहे हो, इतनी बड़ी पार्टी है। मानता हूं कि कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, एक एडवांटेज इस पोजीशन में कांग्रेस आज के दिन भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। छोटी छोटी पार्टियां, आम आदमी जैसी पार्टियां अपनी एक ख्वाब रख सकती हैं, लेकिन यह किस तरह का राजनीति? मुझे तो नरेंद्र मोदी ने जो लोकसभा में राहुल गांधी के ऊपर में टिप्पणी करते हुए कहा था, है कश्ती भी डूबी, ये कैसा सफर है। तो ये जो मुझे लग रहा है कि अगर आप राजनीति कर रहे हो तो ये किस तरह का मतलब राजनीति है? आप हरियाणा में उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हो, आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे रहे हो, तो आखिर ये किस तरह, कहां पे कंपटीशन है आपका? भाई जहां पे दंगल में जहां पर हो रहा है, जहां मोर्चा बंधा हुआ है, वहां सब बैकआउट कर जाएंगे, तो आप तो मौका दे रहे हैं किसी को। अरविंद केजरीवाल नंबर 2 पर, उनका पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी चली गई है। गुजरात में आप धत्ते से इनकार कर दीजिए, लेकिन आज भी उसके प्रेजेंस को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो कहानी है, इसी को मिला जुला करके ये सवाल जो मैं आपसे पूछा हूं कि आखिर 2024 में, चूंकि गुजरात से होकर अगर रास्ता वहां गुजरता है, तो 2024 की ओर आपकी नजर होनी चाहिए। तो आने वाला जो समीकरण बनता है, और गुजरात को जो मैंने कहा है कि जो इंपॉर्टेंट चुनाव इसलिए है, और अरविंद केजरीवाल मेरी समझ से जो गुजरात में वो वहां पे अपना मोर्चाबंदी किए हुए, इसलिए कि अगर गुजरात का चुनाव उनके पक्ष में जाता है तो 2024 का नरेंद्र मोदी फोर्स जो बनता है, उसका सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल होगा। मैं इस कहानी को यहीं पर विराम देता हूं और आपसे इजाजत लेता हूं कल तक के लिए। जब हम कल मिलेंगे तो किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।